के 20 साल पहले भी महंगाई की बात होती थी। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसी महंगाई के मुद्दे पे लोगों ने गिरा दी थी। माननीय योगी जी के सारे झूठे वादे हैं, इनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारे युवा लोग नौकरियां करते थे, बताइए इन्होंने पेपर भी लीक करा दिया। हम लोग के पास में बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं नौकरियां नहीं है। बीकॉम बीएड एलएलबी करने वाले बच्चे बताइए रोड पे घूम रहे हैं। एक ये लोग अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ठीक है, फर्क इतना है, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। तो गोरे अंग्रेजों को जब जनता ने भगाया था आंदोलन करके, अब काले अंग्रेजों का बारी आ गया है भगाने का। ये 4 जून के बाद लोग भगाना चालू कर देंगे। महंगाई अभी है कहाँ? महंगाई अब आएगी 400 के पार, सब 400 के पार, सारा देश हो जाएगा 400 के पार। 400 हो नहीं रहा है इनका, तब भी कर रहे हैं 400 के पार। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जेके न्यूज। चुनाव खत्म होते ही जो लोग हैं उन पर महंगाई की मार जो है वो शुरू हो गई है। पहले सब्जी, दाल और अब दूध और टोल टैक्स के भी जो दाम है वो बढ़ा दिए गए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब और भी खाद्य पदार्थों पर दाम बढ़ेंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे जो जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनके भी दाम बढ़ा दिए जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं आकाश राय हूँ। सर, देखिए कि चुनाव खत्म होते ही जो ये महंगाई की मार आम जनता पे शुरू हो गई है, क्या कहना है सर? लोग तो कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगी, गरीबों का विकास होगा। नहीं, देखिए, महंगाई बढ़ी है और महंगाई सतत बढ़ती रही है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। लेकिन जब आप पीछे उठा के देखेंगी तो आज के 20 साल पहले भी महंगाई की बात होती थी। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसी महंगाई के मुद्दे पे लोगों ने गिरा दी थी। तो महंगाई कोई नया मुद्दा नहीं है और चुनाव बीत चुका है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सीजन के हिसाब से, जैसे सीजनल सब्जियां हैं तो उनकी आपूर्ति के हिसाब से कई बार वो महंगी हो जाती है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सामान्य प्रक्रिया के तहत है और चीजें का दाम कभी घटता है तो कभी बढ़ता भी है, तो ये एक सामान्य चीज है। टोल टैक्स बढ़ाया गया है, पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उन्होंने पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए टोल टैक्स बढ़ा दिया, शेयर मार्केट का भाव बढ़ाने के लिए उस तरीके की चीजें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बेहतर सुविधाएं देते हैं तो निश्चित तौर पे भाई पैसा तो लोगों को देना पड़ेगा। अब जो 6 लेन बन रहा है या जो 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, उसमें कोई सामान्य गरीब व्यक्ति नहीं जाता है। जो 15 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, 25 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, उन्हीं लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है। जो व्यक्ति बसों में सफर करता है उस बस का टोल टैक्स सरकार स्वयं वहन करती है। तो सरकारी गाड़ियों पे भी वही चीज लागू होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए व्यक्तिगत अलग मसला बनाया गया है। अब निश्चित तौर पे अगर सड़कों की देख रेख करनी है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था करनी है तो खर्चे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ये यूपीडा का डिसीजन होगा। मैडम, आप देख रही हैं मोदी जी के सारे झूठे वादे हैं, माननीय योगी जी के सारे झूठे वादे हैं। इनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारे युवा लोग नौकरियां करते थे, बताइए इन्होंने पेपर भी लीक करा दिया। हम लोग के पास में बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं नौकरियां नहीं है। बीकॉम बीएड एलएलबी करने वाले बच्चे बताइए रोड पे घूम रहे हैं। ये गिलास थोड़ी ना दोगे। माँ बाप किस लिए पढ़ाते हैं? गाँव में माँ बाप पढ़ाते कि हमारा बच्चा पढ़ के आईएएस बन जाए। अब उसको बताइए आईएएस की तैयारी कर रहा है बच्चा, रात में मोमबत्ती लगा लगा के पढ़ रहा है, अब उसके पेपर लीक करा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी के अलावा इनके पास में कोई वो नहीं है। नाम क्या बता रहे हैं? हमारा बच्चा अभी 4 साल का बेटा हमारा है और नर्सरी में था, केजी में था, नर्सरी में चला गया। 4500 रुपए की बताइए किताब हम लेके आए हैं। बताइए ये प्राइवेट स्कूल की बात बता रहे हैं। अब हम किताबें कहाँ लाएंगे? और 2 महीने की, ये देखिए 2 महीने की फीस इकट्ठा जमा करिए और पढ़ाई कुछ नहीं है, सब जुमले हैं। इनकी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये केवल मुद्दों की बात नहीं करते, ये बलगला के यही। सर, देखिए कि चुनाव अभी जो है वो बस खत्म हुआ है और महंगाई की मार जो है वो जनता पे शुरू हो गई है। पहले टोल टैक्स, इससे पहले सब्जी, दाल और अभी दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। ये लोग अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ठीक है, फर्क इतना है, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। तो गोरे अंग्रेजों को जब जनता ने भगाया था आंदोलन करके, अब काले अंग्रेजों का बारी आ गया है भगाने का। ये 4 जून के बाद लोग भगाना चालू कर देंगे। 4 जून के बाद इंडिया अलायंस आएगी और इंडिया भागेगी। हाँ, इंडिया की सरकार बनेगी
और ये लोग काले अंग्रेज जो है गुजरात जाएंगे। चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार। महंगाई अभी है कहाँ? महंगाई अब आएगी 400 के पार, सब 400 के पार, सारा देश हो जाएगा 400 के पार। 400 हो नहीं रहा है इनका, तब भी कर रहे हैं 400 के पार। हिंसा तो ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करा रहे हैं। क्या जरूरत है इनको देश में इतना पैसा खर्चा करने की? दादा क्या नाम है आपका? सतपाल से। दादा जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस बीच में महंगाई जो है वो चरम सीमा के पार जा रही है। नहीं, अभी 24 घंटे है ना, टोल टैक्स में जितना कमा ले, अमूल दूध में 2 रुपए बढ़ा है उसमें कमा ले, अभी कर ले। देखिए कई चीजों में बढ़ा, मुझे मालूम है, मैंने उदाहरण के तौर पे 2-3 नाम दिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप बेवकूफ समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मोदी और गोदी ये समझ रहा है कि देश को मूर्ख बना ले जाओगे, कि आप कह दोगे कि 360 550 आ गए, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को भ्रमित करने वाला, उसको कमजोर करने वाला, उसको तोड़ने वाला काम। तो देख लीजिए चुनाव खत्म होते ही महंगाई कर दी उन्होंने। हर तबके के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। सब्जी, दाल, दूध, पेट्रोल, डीजल और टोल टैक्स सब बढ़ा दिया। भाई जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष नकेल कसता है। राहुल गांधी और अखिलेश जी मायावती बता रहे, बहन जी को बता रहे बीजेपी पी टीम दलाल, ओवैसी को बता रहे बीजेपी पी टीम दलाल, तो तुम ही जो है रोड पर जनता के लिए उतरो। तुम क्या करो? अखिलेश जी खुदा सीबीआई से अपना को बच रहे हैं, अखिलेश जी खुद अपनी सीबीआई से बच रहे हैं, तो इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए।